सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, इतनी ऊंचाई न देना कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां भी न देना कि दुख पर किसी की हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के आज्ञा से, उनकी कृपा से गुरु जी का बहुत ही सुंदर प्यारा सत्संग आलमबाग सिंगार नगर में सनातनी धर्म मंदिर में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का दर्शन कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। लख लख शुक्राना कीजिए कि ऐसे परमपिता परमेश्वर हमें मिले हैं जो हमारी आपकी हर पल रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, हम सभी संगत गुरु जी के शरण में हैं, इसलिए आप कभी भयभीत न हो। आप गुरु जी की अनंत भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए। आप जो चाहते हैं वही मिलेगा, परंतु समय जगह सब गुरु जी निश्चित करते हैं। इसलिए आप गुरु जी पे अनंत विश्वास कीजिए, समय आने पर गुरु जी अवश्य देते हैं। हमें विचलित नहीं होना है। जैसे कि पानी को भी तैरना हो तो बर्फ में बदलना पड़ता है, ठीक इसी तरह जीवन में संगत जी खुशी लानी है तो विचारों को भी समय अनुसार बदलना पड़ता है। आप अनंत भक्ति कीजिए और गुरु जी पे अनंत विश्वास कीजिए। सही समय आने पर गुरु जी अवश्य देंगे। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए अपना जिद नहीं करना चाहिए। गुरु जी महाराज जी बैठे हैं साक्षात, वो सब जान रहे हैं आपको कब क्या देना है। ये गुरु जी मेरे, आपकी भक्ति में 2 पल की जिंदगी बहुत है, 1 पल की हंसी और 1 पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया मुझे जाने या न जाने, मेरे गुरुजी आपकी आंखें मुझे पहचानती हैं, बस यही बहुत है इस दास के लिए। जय गुरुजी महाराज जी, अपनी कृपा सभी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, गुरुजी महाराज जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है और आपसे निवेदन करते हैं गुरुजी का सत्संग अंत तक भक्ति भाव से सुनिए। गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनता है उसका कल्याण होता है, जो सत्संग सुनाता है उसका कल्याण होता है। तो चलिए आगे का सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है जिसे मैं गुरु जी को नमन कर साझा कर रहा हूँ। गुरु जी के स्वरूप का आगमन मेरी साली जी के माध्यम से हुआ। यह बात लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। हमारे आदरणीय माता पिता पूजा पाठ करने वाले और अपने बड़ों का आदर सत्कार करने वाले रहे हैं। वही संस्कार हम सभी परिवारजनों में समाया और उसे सादर जीवन में उतारा। गुरु जी का हमारे परिवार में आने से एक विशेष बदलाव आया और वह है शुक्राना सत्संग और हर अन्न और तरल पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं उसके आगे प्रसाद के साथ संबोधित करना। साथ ही हर चीज, हर वस्तु जो हमें प्राप्त होती है उसको बहुत सादर भाव से गुरु जी के सम्मुख रखना। गुरु जी की उपस्थिति ने हमारे परिवार की क्या ज़रूरत है हर दिन मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि गुरु जी ने जो भी दिया है उसका तहे दिल से शुक्राना। साथ ही इस सफ़र में जब दिन में अनेक सत्संग, शब्द और भजन गीत सुनने को मिलते हैं, ऐसे में जो हमारे परिवार की अपेक्षा थी लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो सका, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। पिछले 2 वर्षों में हमने और हमारे परिवार ने लगभग हर माह में एक बड़ी सभा संगत जी के यहाँ अटेंड की होगी।
जिसको कभी बड़े मंदिर का सफ़र नहीं मालूम था, आज विगत 2 वर्ष में 7 बार से ज़्यादा जा चुका है। हमने अपने परिवार के साथ सत्संग लखनऊ, कानपुर के समीप, दिल्ली, बंगलौर में अटेंड किया। स्वयं जून माह में इस वर्ष श्री गुरु जी के आदेश पर शुक्राना सत्संग किया अपने निवास स्थान पर, जिसे काफ़ी अधिक संख्या में और विशेषकर नई संगत जी ने अटेंड किया, करवाने का अवसर हमें प्रदान किया। कहते हैं और गुरु जी की ही सीख है कि परिवार और घर महिला की कुंजी है। मेरी पत्नी श्रीमती पूनम, जो विगत 3 वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित है, अपनी बीमारी भुलाकर गुरु जी की सेवा में इस कदर निपुण है कि दोनों वक्त भोजन प्रसाद, चाय प्रसाद, कहीं बाहर जाना तो खाना प्रसाद मिलना, पहले गुरु जी के पॉकेट स्वरूप को अर्पित करके उसे ग्रहण करना। आज इसी का परिणाम है हम पिछले 6 माह में सही डॉक्टर, उचित उपचार और अनेक प्रार्थना और भोग एवं लंगर प्रसाद से उनके स्वास्थ्य में करीब 50% से अधिक सुधार महसूस करते हैं। कितने शुक्राना सत्संग मेरी पत्नी पूनम आंटी और दोनों बच्चे शुक्राना सत्संग संगत जी की जानकारी हेतु गुरु जी के आशीर्वाद से साझा करते रहे हैं। अनेक बार वह मेरे बेटे के साथ बड़े मंदिर और लखनऊ स्थित सत्संग अटेंड करती रही हैं। एक विशेष बात जो इस संगत जी को और संगत से अलग और रखती है, वह समय का अनुशासन, नियम और सेवादारों का सेवा भाव। यही नहीं, वरिष्ठ सेवादार एक मिसाल कायम करते हैं, जहां सत्संग स्थान पर समय से पूर्व पहुंचकर यह तय करना कि गुरु जी के आगमन से पूर्व गुरु जी का स्थान, चोला, पुष्प, जोड़े, आसन, जल प्रसाद, भोग प्रसाद, चाय प्रसाद और ऑडियो प्लेयर, स्पीकर सभी व्यवस्थित है। वरिष्ठ सेवादार की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि सत्संग निमंत्रण अनुरूप समय से प्रारंभ हो, क्योंकि गुरु जी का आगमन होता है। सत्संग, शब्द और आरती सभी कुछ समय पर हो, जिससे संगत जी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और अधिक रुकना ना पड़े। गुरु जी के चरणों में वंदना। गुरु जी की प्यारी संगत के चरणों में भी वंदना। मालिक हमें ऐसा समय प्रदान करें, हमें समझ बख्शें, जो हम गुरबानी के गूढ़ रहस्यों पे को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। इससे पहले कि आज की विचार शुरू की जाए, जपजी साहब की 19वीं और 20वीं पौड़ी की विचार होनी है। और पहले गुरु जी से आज्ञा ले लें, गुरु मंत्र और मूल मंत्र के साथ गुरु जी से बख्शिश लें, ब्लेसिंग लें कि हमें अच्छा मार्ग, अच्छे वर्ड्स, अच्छे शब्द दें, जो हम गुरबानी के गूढ़ रहस्यों को और समझ सकें। उसकी सृष्टि, बनाई हुई सृष्टि, रची हुई सृष्टि के में भी अनेकों ही ठिकाने हैं, अनेकों ही स्थान हैं, अनेकों ही शहर और गांव हैं और धरतियां हैं। इस लोक से अलावा भी और भी कई प्रकार की धरतियां इस संसार में प्रभु परम पिता परमात्मा की रची हुई हैं। आंग का मतलब स्थान। अगम अगम असंख्य लोग, ये धरती के अलावा भी और बहुत सी धरतियां हैं, बहुत से भवन हैं, जिसे हम अपनी समझ के साथ तो सिर्फ अपने आप को त्रिभुवन के नाम से जानते हैं कि ये 3 धरतियां हैं, आकाश, पाताल और धरती। परंतु उस परम पिता परमात्मा की सृष्टि हुई सृष्टियां असंख्य हैं, काउंटलेस हैं, बाउंड्री लेस हैं, कोई सीमा नहीं। जितने साइंटिस्ट इस
आकाश मंडल को जान पाते हैं। उससे आगे भी बहुत कुछ है और हर दिन साइंटिस्ट कोई नई से नई धरती की व्याख्या करते हैं, अपने दूरबीनों से नए से नए टुकड़ों को पहचानते हैं, उनको तो नया नाम देते हैं। ये हमारी लो यानी कि धरतियां हैं, परे से परे और बहुत सी धरतियां हैं। असंख्य कहां सिर पार हो। अगर कोई जीव इन काउंटलेस चीजों को, इस काउंटलेस बख्शिश को, उस प्रभु की बनाई हुई रचना को काउंट करना शुरू करते, पर वो काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये असंख्य है, ये लेखा लिखा नहीं जा सकता, काउंट नहीं की जा सकती। वो आखिर अपने सर पर इस बात का बोझ ही सहता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा की बख्शिशें, रची हुई दुनिया, बनाए हुए जीव, बनाई हुई सृष्टि काउंटलेस है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। आखिरी नाम आखिरी साला, परंतु जब हम उस परमपिता परमात्मा का नाम जपने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं, पहली सीढ़ी पे पांव रखते हैं, तो उसके लिए भी किसी अक्षर की जरूरत होती, क्योंकि परमपिता परमात्मा चाहे राम है, अल्लाह है, वाहिगुरु है या कोई और नाम है, किसी ना किसी अक्षर से संबंधित है। आखिरी नाम आखिरी साला, उस परमपिता परमात्मा की महिमा को गाना, उसके गीतों को गाना, उसकी वडियाई को गाना भी किसी ना किसी अक्षर की जरूरत पड़ती है। आखिरी ज्ञान गीत गुण गा, अक्षर ज्ञान, जब परमपिता परमात्मा इस बुद्धि में हमारी कोई ज्ञान की बात डालते हैं, तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए, उसको भी बताने के लिए अक्षरों की जरूरत होती है। गीत गुण गा, उस प्रभु के गीतों को गाने के लिए, उस प्रभु के गुणों को गाने के लिए भी अक्षरों की जरूरत होती है। आखिरी लिखन बोलन बात, जब किसी चीज को, किसी बात को लिखना हो तो अक्षरों की जरूरत हो, किसी को कुछ समझाना हो, बोलना हो तो भी अक्षरों की जरूरत होती है। परमपिता परमात्मा की कोई भी स्तुति, कोई भी वंदना अक्षरों के द्वारा ही की जा सकती। अक्षरम सिर संजोग विखान, लिखना, बोलना अक्षरों के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये अक्षर ही हैं जो उस परमपिता परमात्मा ने जीवों के संजोग लिखे हैं, वो अक्षरों से ही लिखे हैं कि क्या क्या कर्म हम करके आए हैं या क्या क्या कर्म हमने करने हैं, वो भी अक्षरों में ही लिखे गए हैं। परंतु उस परमपिता परमात्मा के सर पर कोई लेख नहीं, उसको जिस भाषा में बोलो वो उसी भाषा का हो, जिस बोली में बोलो उसी बोली में होता, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के आप लिए कोई अक्षरों की सीमा नहीं है। जिन ए लिखे तिस सिर नाय, जीव फरमाए तिव तिव पाय। जिस परमपिता परमात्मा ने ये लेख संजोग हमारे लिखे हैं, उसका अपना नाम लिखने के लिए कोई भी
अक्षर पर्याप्त नहीं। तिस सिर नाहे, उसके सर पर कोई लेख नहीं लिखा, क्योंकि संजोग जो है हम जीवों के हैं, कर्म जो है हम जीवों के हैं। हमारे संजोग कर्म उस परम पिता परमात्मा ने लिखे हैं, परंतु उस परम पिता परमात्मा के सर पर कोई लेखा नहीं है। उसने किसी को कोई हिसाब नहीं देना। जीव फरमाए त्यों त्यों पार, जिस प्रकार वो परम पिता परमात्मा अपना हुक्म देता है, उसी प्रकार हम जीवों को अपना जीवन भुगतना हो। हम अपने कर्मों के हिसाब से, अपने संजोग के हिसाब से अपने कर्मों को भुगतते हैं इस संसार में। जैसे उस प्रभु की आज्ञा होती है, फुरमाए यानी कि उसका हुक्म, आज्ञा। जेता कीता तेता नाम, जैसी उस परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, ये उसी का अपना ही स्वरूप है। जेता कीता यानी कि सृष्टि की रचना जिस प्रकार भी की है, उस तेता नाम, उसी प्रकार उसने भिन्न भिन्न जीवों के नाम रखे हैं। बिन नामे नाही को था, परम पिता परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया, कण कण में समाया हुआ। कोई भी इस सृष्टि का, कोई भी आकाश मंडल का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां वो परम पिता परमात्मा विद्यमान नहीं है। बिन नावे, उसके नाम के बिना कोई भी स्थान नहीं है। कुदरत कवन कहा विचार, वार्याना जावा एक बार। उस परम पिता परमात्मा की रची हुई कुदरत, उस परम पिता परमात्मा की रची हुई सृष्टि के बारे में कहाँ विचार किया जा सकता, कैसे विचार कर सकते हैं? क्योंकि उसकी सृष्टि बहुत विशाल है। हम जीवों की पहुंच से परे, परे से परे है, जो हम कभी देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई कुदरत का विचार करना संभव नहीं है पूर्ण रूप से। वार्याना जावा एक बार, हे परम पिता परमात्मा, तेरी इस रची हुई सृष्टि पे के कारण मैं तेरे ऊपर एक बार भी बलिहार होने के लायक नहीं हूँ। वार्या न जावा, अपने आप को बलिहार नहीं कर सकता एक बार भी, क्योंकि ये बड़ा तुच्छ सा कार्य हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि मैं उस परम पिता परमात्मा पे बार बार बलिहार जाता हूँ। जो तुझ पावे साई फली का, तू सदा सलामत निरंकार। हे परम पिता परमात्मा, जो आपको पावे, जो अच्छा लगता है, मेरे लिए वही कार्य भला है। साई फली का, हम जीवों के लिए वही कार्य जो तो आप करते हो हमारे लिए भला ही है। तू सदा सलामत निरंकार। हे प्रभु, आप सत्य थे, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। आप थे, आप हैं, आप ही रहेंगे। सलामत का मतलब सदा के लिए रहने वाले। सत्य क्या चीज है? सत्य के बारे में किसी ने बड़े अच्छे लफ्जों में कहा गया, ट्रुथ इज दैट which is not changeable, not replaceable,
उस परम पिता परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में कोई चीज बदली नहीं जा सकती, रिप्लेस नहीं की जा सकती, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं है। जी संगत जी, 19वीं पौड़ी की समाप्ति हुई है, 20वीं पौड़ी शुरू हो रही है। भरिए हथ पैर तन दे, पानी तो तय उतर सके। रोजाना के काम करते हुए, सृष्टि में विचरते हुए, अपने संसारिक कामों को करते हुए मालिक चाहते हैं कि अगर हमारा तन, हमारे हाथ, हमारे पांव कहीं धूल में मिल जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, मिट्टी से सन जाएं, भरिए यानी कि भरे जाएं कीचड़ से, तो कैसे साफ कर सकते हैं? पानी तो तय उतर सके, उस धूल को, उस मिट्टी को, उस कीचड़ को पानी से धो करके हम अपने शरीर को, अपने हाथ को, पांव को धो सकते हैं। मूत पलिती कपड़ हो, अगर हमारे कपड़े हमारे अपने ही मल से गंदे हो जाएं, तो उसके लिए प्रभु ने हमें साबुन रूपी अपनी ब्लेसिंग दी है। दे साबुन लइए ओ तो, हम उस कपड़े को साबुन के साथ धो सकते। कई बार ये विचार आता है मन में भी, इस परम पिता परमात्मा की देन जो है, चाहे आकाश, वायु, धूप, छांव, इस सब के लिए बराबर है। इसमें कोई किसी तरह का, किसी भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों का कोई परम पिता परमात्मा ने कोई भेद नहीं रखा, ये अपनी बख्शिश सबको दी है। उसी प्रकार ये साबुन है, ये नहीं देखता कि कौन सा मनुष्य, कौन सा कपड़ा किस जाति का है, किस धर्म का है। साबुन का काम है, संतों का काम है, प्रभु का काम है कि उन्होंने हमारे गंदे विचारों को धोना है साबुन से, अपने नाम के साबुन से उसको धोना है। यहाँ वही बात क्लियर हो रही है कि अगर कपड़ा हमारे अपने ही मल से खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको साबुन से धोया जा सकता है, परंतु परिये मत पंकै संग, अगर हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, पापों से ग्रस्त हो जाए, तो उसके लिए फिर कौन सा साबुन चाहिए? परिये मत पापा के संग, मत का मतलब बुद्धि, दिमाग, अगर वह पापों के साथ भरा हुआ है, गंदे विचारों के साथ भरा हुआ है, तो उसको धोने के लिए कौन सा साबुन है? मालिक लिखते हैं, ओ थो पहनावे कै रंग, उसको सिर्फ परम पिता परमात्मा के नाम के रंग से ही धोया जा सकता, यानी कि अपनी वृत्ति, अपना ध्यान उस परम पिता परमात्मा के साथ 1-to-1 कनेक्शन से ही धोया जा सकता है। पुन्नी पापी आखन नाहि, कार कार करना लिख ले जाओ। पुण्य, पुण्य और पाप ये केवल नाम नहीं है, ये किसी अक्षर से नहीं है, पुण्यों से, यानी कि कहने की बात नहीं है। जिस प्रकार यानी कि पुण्य जो हम करते हैं, यानी कि कोई अच्छे कर्म करते हैं, पाप जो कोई हम बुरे कर्म करते हैं, वो हमारा लिखा जाता है इंस्टेंट,
और उसी वक्त लिखा जाता। कर कर करना लिख ले जाओ, जैसे कर्म हम करते हैं, चाहे पुण्य है अच्छे कर्म, चाहे पाप है बुरे कर्म, जिस प्रकार से हम करते हैं वही लिखा लिख करके लिखवा करके हमने उस परम पिता परमात्मा के दरबार में हाजिर ही होना है। कर कर करना यानी कि जैसे हम कर्म करते हैं लिख ले जाओ, और हमारे लेख लिखे गए हैं उस परम पिता परमात्मा की बड़ी किताब में, सारे लेख लिखे गए हैं, और उसे लेखों के साथ ही हमें इस संसार से पूछ करना है, तभी तो हिसाब होना है। आपे बीज आपे ही खाओ, जो हमने अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से जो कुछ भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वे बुरे हैं, उसी प्रकार से हमें उस परम पिता परमात्मा के दरबार में अच्छे कर्मों से मान सम्मान मिलता है, और बुरे कर्मों से हमें अपमान अपयश मिलता है। आपे बीज आपे ही खाओ, जो हमने बीजा है वही हमने खाना है। नानक हुक्मी आओ जाओ, नानक जी कह रहे परमता परमात्मा के हुक्मों से ही, क्योंकि जो डिसाइड होता है उस परमपिता परमात्मा के दरबार में, उसी कर्मों के हिसाब से ही हमें, उस प्रभु के हुक्मों के हिसाब से ही हमें फिर बार बार इस सृष्टि में आना और जाना पड़ता है। जब तक हम उस परमपिता परमात्मा में नाम में अपनी लिव नहीं जोड़ते, जब तक हम उसके चरणों में अपना प्यार नहीं दिलाते, तब तक हमें इस सृष्टि में बार बार आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना है और बार बार मृत्यु का दुख भोगना है। इस सारे सेंटेंस को, सारे इस पौड़ी के मतलब को अगर हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो वो इस प्रकार है कि कोई ऋषि या कोई अच्छी आत्मा कोई ग्रंथ लिख रही थी, तो उसकी झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था, टूटी फूटी झोपड़ी में। जैसे जैसे वो लिखे रहे थे तो अंत में जैसे वो रात गहराई हो गई, गहरी रात में जब उन्होंने उस दिए को बंद किया तो उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना किया, क्योंकि उस दिए को बंद करते ही जो चंद्रमा की रोशनी थी उनकी झोपड़ी में भर गई। तो उन्होंने उस परमपिता परमात्मा के दीदार उस चंद्रमा की रोशनी में किए। इसी तरह जब तक हम अपने मन को अभिमान के दिए को, मन के अंदर जो अभिमान गरूर का दिया जल रहा है, जब तक हम उसको बुझाते नहीं हैं, तब तक हम उस परम पिता परमात्मा के नाम से संबंध नहीं जोड़ सकते। जय गुरु जी। इतनी ही सेवा परवान करना जी। आगे के प्रोग्राम के लिए सेवादार जी। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल इतनी प्यारी सेवा के लिए और हमारा गुरबानी के राही मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वर्षा मनचंदा आंटी जी, जो अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। बात करो, बोल जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से जुड़े मेरे को काफी टाइम हो गए। 2007 में मैं गुरु जी के पास गई थी और गुरु जी की मेरे पे अपार कृपा है और बहुत 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 उनका बहुत बहुत मैं शुक्राना उनको करती हूँ कि आज मैं संगत के सामने कुछ बोलने के काबिल हूँ। और गुरु जी
ने मेरे को हर पल मेरा हाथ थामा है, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मैं खुश हूँ, उन्होंने हर तरफ से मेरे को थाम के रखा। गुरु जी के मंदिर में जब भी मैं जाती उनके चरणों में बैठती, मेरे को हमेशा उनकी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस आती। मेरे बहुत ही गुरु जी की अपार कृपा है। वो गुरु जी के साथ और मेरे पास कहने को कोई वर्ड ही नहीं है। उन्होंने मेरी बेटी का हाथ थामा, मेरा थामा, मेरे हस्बैंड का थामा, हर दुख में उन्होंने मेरा साथ निभाया। उनको हर पल मैं उनके साथ हूँ, हर सांस सांस में उनका नाम लेती हूँ। सुबह मेरी होती ही उनके नाम से शुरू है, उनका नाम लेके ही मैं उठती हूँ, हर पल उनको याद करती रहती हूँ। गुरुजी, जब भी मैं गुरुजी के चरणों में बैठती, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, उतनी होगी कि मेरे से चला ही ना जाए, ऐसे हो गई कि मैं व्हील चेयर पे आ गई। तो मेरे ब्रदर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के पास जाओ। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी के चरणों में बैठी। उस दिन मेरे को इतना आया गुरु जी के पास कि कहाँ मैं गुरु जी के चरणों में बैठती थी, कहाँ मैं चेयर पे बैठ गई। पर देखो गुरु जी की अपार कृपा हुई, उन्होंने ऐसा मेरे को ठीक करा कि जाके मैं गुरु जी के चरणों में ही बैठी और उन्होंने मेरे को हर दुख से, हर तकलीफ से मेरा हाथ पकड़ के रखा। गाँव मेरी उन और गुरुजी कहते थे मेरे से मांगो मत, मेरे को मनो। हर पल गुरुजी ने मेरे को गुरुजी अब अंकल जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा दोस्त सत्संग है मेरे, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मेरे गुरुजी मेरे ब्रदर ला के घर आए और मैं कभी मानता नहीं था गुरुजी को। गुरुजी से उस दिन मिला तो मैंने जाकर चरण छुए, तो मैंने कहा गुरुजी कुछ करो। गुरुजी की ये वर्ड थे, मैंने सब पता तेरा, तो की है की चाहना है। मैं इतना ही कहकर मैं मौन हो गया और बात नहीं कर पाया। कुछ देर में मेरी सिस्टर ला आ गई और कहने लगी ये शर्मा जी के जीजा जी हैं। क्या मैनू की दसन आई है, मैंने सब पता है, तू की दसनी पी मैनू। वो बेचारी चुप करके चली गई। गुरुजी अंतर्यामी है, उनको सब पता चलता है कि मेरा भगत जो है, मेरा सेवक किस लिए आया है, क्या चाहता है क्या नहीं। गुरुजी हमेशा ये कहते थे मैं जो इस धरती से करन आया वहां, मेरे को कुछ कोई मांगता ही नहीं, सिर्फ यही कहता है मेरे इनू ठीक कर दो, मेरा यह काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, मेरे इस बच्चे को ठीक कर दो, इनू बच्चा दे दो। मतलब कि वो अपनी चीजें ही मांगते हैं, कहते मेरे जो चीज में लेना है तो मेरे को कोई मांगता ही नहीं। मैं छोटा सत्संग एक और सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं गुरुजी के काम मेरा बहुत कम हो गया, मैं चुप करके बैठ गया, एकदम बार रोया, रात को रोते हुए माला करते हुए सो गया। रात को गुरुजी आ गए, दर्शन दिए मेरे को, तो मैं अपने ब्रदर के घर गया हूँ और आधा बाहर आधा अंदर लेट गया और गुरुजी सफेद चोले में बिल्कुल हंसते हुए आए। मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आप हंस रहे हो, मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे को मत कहना कि मैं मर गया, मैं मर जाऊंगा, तुझे हंस रहे हो। तो गुरुजी बोले मेरे उत्थे आगे गल कर। ठीक है जी, मैं चला गया। अगली बार मैं सुबह उठा तो मैं ब्रजनलाल से बात करी तो कहने लगे आपको गए हुए कितनी देर हो गई। मैं काफी देर हो गई, आप जाओ। फिर मैं बृहस्पतिवार को गया। थर्सडे को जब वहां पहुंचा तो मेरे को फूलों की सेवा मिल गई। फूलों की सेवा मिल गई तो मैं अंदर जाकर बैठा, तो उसमें जितनी संगत नहीं होती थी जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफी पुरानी संगत छोटी होती थी, पूरा हाल बढ़ता था, थोड़ा रात ही रहता था। तो मेरे को अंदर जाकर स्वरूप की सेवा मिल गई। गुरु जी का स्वरूप साफ करना शुरू कर दिया। साफ करने लग पड़ा तो 20 मिनट गुजर गए। साथ में 2 गुलदस्ते पड़े हुए थे, उनके बुकेट से लगे हुए थे गुलाब के, उनकी मेरे को फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, पर गुरु जी के स्वरूप से मेरे को इतनी फ्रेग्रेंस आ रही, एक आए एक जाए, एक आए एक जाए। तो एक दिन मुझे दूसरे अंकल आए, कहने के मनचंद अंकल हो गया, गुरु जी स्वरूप बिल्कुल ठीक है, रहने दो। उन्हें पीछे उनकी आंटी आ गई, कहने का मनचंद अंकल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, डू इट, अभी करते रहो।
मेरे को नहीं पता मैं कितनी देर लगा रहा, मेरे को ध्यान नहीं। इतनी देर में 6:45 बज गए तो 7 बजे सत्संग शुरू हो जाता था, मतलब शब्द कीर्तन वो शुरू हुआ। तो कहने लगे चाय प्रसाद लेके जाना। मैं ठीक है जी। चाय प्रसाद लेने लगा, मैं बैठ गया तो मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही है, आसपास किसी को फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। और मैं सबसे पूछ रहा हूँ साथ में, अंकल आपको आ रही है, आंटी आपको आ रही है? क्या नहीं आ रही। इसलिए मैं बाहर निकल आया, चाय प्रसाद लिया और मैं बाहर आ गया। उसे संगत को जाना आना ऐसा आसान नहीं था। मैंने मेट्रो पकड़नी थी, एक ऊपर से जाता था, बरसात होने अभी आई कि अभी आई। एक अंकल आगे खड़े हो गए इनोवा पर, जय गुरु जी अंकल कहाँ जाना है? मैं कहना छतरपुर स्टेशन पे जाना है। मैं तो कीर्तन जाऊंगा, मैं कीर्तन रहता हूँ। तो वो बोले कि चलो मैं आपको छतरपुर स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। मैं ठीक है। हम मैं इतनी देर बैठा हूँ, इतनी देर बरसात कहती मैंने आज ही आना है। मैं घर आया, किसी मेट्रो पकड़ के घर आया, यहाँ सूखा था बिल्कुल। घर आया तो मेरे पास से फ्रेग्रेंस आ रही है, पर मेरे को फ्रेग्रेंस नहीं आ रही कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। सब लोग मेरे आंटी ने, मेरे भाइयों ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने, मेरे भतीजे सब ने सूंघा, सबको फ्रेग्रेंस आ रही, मेरे को नहीं आ रही। 5 मिनट फ्रेग्रेंस चली गई। फिर मैंने ब्रदर से बात करी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कहने लगे गुरु जी आपको घर तक छोड़ के गए हैं। ये था मेरा सत्संग। एक दूसरा सत्संग क्या है, मैं डुगरी जाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली महीने के पहले संडे। एक दिन मैं गाड़ी में बैठा हुआ सुबह शाने पंजाब पर, तो मेरे को आवाज आई दिल के अंदर कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाई ना तो तेरे को दर्शन होंगे, ना तेरे को लंगर प्रसाद मिलेगा। मैं ये क्या गुरुजी, मैं सोचूं पड़ गया। चलो पहुंच गए, सेवा करी, 4:30 बज गए। मैं इतना देर सेवा से मैं आगे नहीं जा पाया। मैं वापस ही वहां से पकड़ी अपनी शताब्दी से, रात को घर आ गया। इतवार बीता, सोमवार बीता, मंगलवार की रात और बुधवार सुबह गुरुजी आ गए घर पे। और मैरून चोले में पहनूं, कुर्ता पहन रखा, सफेद पजामी पहन रखी और सफेद तिलेदार जूती पहन रखी, आगे बैठ गए। और मैं गुरुजी हंस रहे हैं, मैं गुरुजी लड़ रहा हूँ। मैं गुरुजी कमाल कर दे, तू दस्या तक नहीं मैं आ रहा कि नहीं आ रहा, कर दो दस नहीं मैं आ रहा वहां, मैं कुछ करता सही। गुरुजी हंसते जा रहे, हंसते हंसते। फिर मैंने उनके बैठ गया नीचे चरणों में बैठ के उनकी जूती पकड़ी, चरण जो पहन रखी थी, उनका तला जो बिखा होता है, गुरुजी हमेशा जमीन से 6 इंच ऊपर चल के चलते थे। लोगों को जैसा लगता है ये पैदल चल रहे हैं। उनके जूतों पे, उनके पैरों पर एक मिट्टी का निशान तक नहीं आता, मिट्टी की थोड़ी कण नहीं होता था। तो मैं उनके नीचे चरण पकड़ के उनकी जूती को चूम रहा हूँ। चूमते ही गुरुजी चले गए। ये था कि मेरे को वहां दर्शन नहीं दिए, मेरे को घर आकर दर्शन दे दिए। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का कि मैं बता नहीं सकता। मेरा हर काम, हर पल उनके साथ ही बीतता है। जय गुरु जी। सांस में शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना जी। आंटी और लीजिए। हेलो, उनको गया भी है सत्संग। आंटी। जय गुरु जी अंकल जी, आपका सत्संग हम सब ने सुना। आपसे निवेदन है, अगर आपको कुछ भी और याद आ रहा हो इस वक्त जो आपके साथ, आपकी गुरुजी के साथ जर्नी रही हो, तो प्लीज शेयर कीजिए। संगत हमेशा तत्पर रहती है गुरुजी की महिमा सुनने की। नहीं आ रही पर आंटी आपकी आवाज बहुत कम, धीमी आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा अंकल, मैंने अपना वॉल्यूम पूरा खोल रखा है पर तब भी आवाज कम आ रही है। ओके अंकल, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? अब थोड़ी सी आवाज तेज हुई है। जय गुरु जी अंकल, आपसे निवेदन है अगर आप जी कुछ भी और मैं सुनाऊंगा। इस समय मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं जल्दी में हुआ है आंटी। मैं फिर किसी दिन आपके साथ जुड़ूंगा, 2-4 दिन में ही जुड़ूंगा आपसे, फिर आपको मैं सत्संग सुनाऊंगा। खूब संगत है मेरे पास, सत्संग सुनाऊंगा जरूर आपसे। एक बार की और सत्संग याद आ गया, चलो बात करते करते ही। मैं गुरु जी के यहाँ चाय प्रसाद की सेवा में कर लगा हुआ था। ये गर्मियों को। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, आपको हम सुन पा रहे हैं। आप हाँ जी, हाँ जी बोलो जी। आप कंटिन्यू कीजिए अंकल, हम आपको सुन पा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि काफी गर्मियों के दिन थे, मैं चाय प्रसाद पे ड्यूटी लगी हुई थी।
चाय प्रसाद की सेवा कर रहा था, तो एकदम से ही जब केतली होती है, बड़ी केटल होती है जो, उसमें चाय डालकर कपों में देने के लिए संगत को, हुआ क्या कि मेरे साथ एकदम से चाय का प्याला नीचे गिर गया और उबलती हुई चाय मेरे हाथों, दोनों हाथों पे गिर गई और लोगों ने आगे एकदम पकड़ लिया, क्या हुआ पंचन अंकल, क्या हुआ। मैं कुछ नहीं, इतनी देर में उन्होंने चाय प्रसाद बंद कर, केटल को बंद किया, नलके को। उसके बाद मैंने जय गुरु जी करता रहा। मेरे को ये देखिए गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स कि मेरे को एक चाला तक, एक जरा सी स्वेलिंग तक नहीं हुई और मेरा बिल्कुल हाथ ठीक का ठीक रहा। और जबकि चाय गिरने के ऊपर आदमी का छाले हो जाते हैं हाथों पे, मेरे एक जरा भी तिनका तक नहीं करने होने दिया गुरु जी ने। इतनी गुरु जी की मेरे साथ ये है कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। ओके, जय गुरु जी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका भी और आपकी आंटी आपका भी। जय गुरु जी, शुक्राना अंकल, अनंतम शुक्राना आने का और सत्संग शेयर करने का। आंटी, क्या आपको कुछ और शेयर करना है? आपने कुछ शेयर करना? और ये गुरुजी के साथ काफी देर से जुड़ी हुई है। गुरुजी के पास से इन्होंने आरती भी की हुई है। गुरुजी साक्षात जब विराजमान थे, तो इनको इस समय याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये पहली बार जुड़ी हैं। तो याद आएगा तो मैं डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मैंने आंटी को पहले कहा था, मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती। सही, मेरी आंटी ज्यादा बोल नहीं पाती, थोड़ी सी हेजिटेट होती है। गुरु जी की इतनी अपार कृपा है, कुछ कहने की हद, मैं बख्यान ही नहीं कर सकती। बस गुरु जी को यही कहती हूँ, हर पल आपका साथ रहे। गुरु जी कहते थे मैंने को तुसी मंगो नहीं मनो। हर कोई कहता था कि हमको ये दे दो, गुरु जी कहते गुरु जी को ही मांग लो, गुरु जी को मांग लो। शिव जी ने मंगो तो शिव जी की पूजा करो। ऐसे वो हमारे गुरु जी थे, गुरु जी हैं, ऐसे हमारे गुरु जी हैं। सॉरी, एक बार मैंने वो व्रत रखा हुआ, वो कोरोना था। कोरोना में हमको सारी फैमिली को कोरोना हो गया, हम कमरे में लॉक हो गए। उस टाइम करवा चौथ का व्रत आ गया, तो मैंने व्रत रख लिया। अब ये था कि अब चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाए, तो बाहर जा नहीं सकते थे, ऊपर छत पे जा नहीं सकते थे। तो सामने मेरा यही गुरु जी का ना स्वरूप लगा हुआ था, जो मेरे पास है कमरे में। तो मैंने वहीं पे ही वो पूजा करी और गुरु जी को कहा कि मैं ना ये अर्घ आप ही मेरे चंद्रमा हो, आप ही हो, तो मैं आपको ही अर्घ दे रही हूँ। तो मैंने गुरु जी को ना अर्घ दिया। तो उसी दिन मैं रात को सो गई और रात को मेरे को गुरु जी ने शिव जी के रूप में आके दर्शन दिए। जैसे शिव जी आके मुस्कुरा रहे हैं और मैं एकदम सुबह एकदम उठ गई। मैंने कहा शिव जी कैसे आ गए? सब मेरे सपने में आ गए गुरु जी। तो मैंने सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली। आँख खुल के जैसे मैंने दरवाजा खोला ना, वो चंद्रमा मेरे घर के बिल्कुल सामने दर्शन जी करवा चौथ के अगले दिन सुबह। रात को तो मैंने गुरु जी को अर्घ दिया और सुबह जैसे मैंने घर का दरवाजा खोला और दरवाजे के सामने गुरु जी ने चंद्रमा के दर्शन करवा दिए। ऐसे थे हमारे गुरु। मैं कर देखो गुरु जी को माना और गुरु जी ने ही मेरे को दर्शन दे दिए। बहुत गुरु जी की अपार कृपा है मेरे पे। हमारी फैमिली, मेरा ब्रदर, मेरी भाभी, मेरे ब्रदर तो गुरु जी के चरणों में पल पल जुड़े हुए हैं। वो तो हर पल सांस में गुरु जी का नाम लेते हैं। जितना मैं नहीं इतना गुरु जी के साथ वो जुड़ पाते जितना मेरा ब्रदर उनसे जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। मेरी सुबह शुरुआत ही गुरु जी की, पहले मैं जोत जगाती हूँ, पहले गुरु जी का नाम लेती हूँ, फिर मेरा पूरे दिन का दिनचर्या शुरू होती है। और आंटी जी और क्या सुनाऊं आपको? और अपार बस गुरु जी जिस पे सिमेर करो उन पे तो अपार कृपा ही रहती है उन पर। और जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आवाज आ रही है आपको? जी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। इतने शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
कितने बहुत प्रेम बहुत से आपके जरिए मैं जुड़ी हूँ, 2 शब्द कह पाई हूँ। आपका भी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस जरिए आपने मेरे को थोड़ा बोलने का समय दिया। बहुत आंटी शुक्राना। बहुत प्यार जय से गुरु जी। आपने सुनाया। और हम कौन है, शुक्राना तेरा साथ गुरु जी का ही दिया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल भी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। आंटी अब आप देखें, अब बेटर है। पूनम आंटी अगर आप हैं तो आप प्लीज टेक ओवर कीजिए, मेरी शायद आवाज में कोई दिक्कत आ रही है यहाँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। अंकल आंटी, आप जब सत्संग कर रहे होंगे ना, ड्यूरिंग सत्संग अगर आपको कोई कॉल आ गई है तो आपका वॉल्यूम वहां से आपका, अंकल आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आंटी, आ रही है। अब आ रही है? और इतनी आवाज नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो अंकल, हाँ जी, रीजन ये है कि जब आपने ऑन किया होगा शुक्राना तेरा साथ जूम पर, आपको जब बीच में कोई कॉल आ जाती है तो आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा। हम आपको सुन सकेंगे लेकिन आप नहीं हमें ठीक से सुन सकेंगे। तो वही हुआ होगा कि आपको कोई कॉल आई होगी, इसीलिए आप हमें सुन नहीं पा रहे। लेकिन बाद में आपको एक बार जब ये थम जाएगा तो एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आपको समझ आ जाए जितना। ठीक है मैं आपसे इंडियन टाइम के मुताबिक 10 बजे बात करूंगा आपसे बाद में। हाँ जी, आपको बताएंगे कि वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी बताने के बाद भी ठीक नहीं हो सकेगा, ये ना कि आप लॉग आउट हो जाओ। संगत जी, आंटी सेवादार आंटी, नहीं अंकल आप रुकिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही अगर अभी आपको एक्सप्लेन किया तो हो सकता है आप लॉग आउट हो जाए, इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आंटी सेवादार आंटी, अगर 10 मिनट के लिए कोई संगत सत्संग शेयर करना चाहती हैं, किसी की मन में इस टाइम बैठे हुए हो रहा है कि उनको वो शेयर करना है, 10 मिनट के लिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी नहीं है आंटी, इसमें तो कोई नहीं। कोई और मैं संगत, हम कहने 3-4 संगत के दूंगा फोन नंबर, आप उनसे जुड़ कर जरूर अंकल, 3-4 संगत के नंबर दूंगा मैं आपको। जरूर, थैंक यू सो मच। एक इंग्लैंड में रहती है, लंदन में एक लंदन रहती है, एक वैनकूवर में मेरी भतीजी है, वो भी जुड़ी हुई है, वहां आती है सत्संग पे। शुक्र है अंकल जी, बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आंटी जितना थोड़ा शॉर्ट में आप करें, क्योंकि बिल्कुल। हाँ जी, प्लीज लीजिए 10 मिनट लीजिए आंटी, कोई बात नहीं। शुक्राना महाराज। शुक्राना ही करूंगी। काफी देर से 3-4 महीने पहले गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे को गाड़ी ब्लेस करने लगा हूँ, तेरे को गाड़ी ब्लेस करने लगा हूँ। तो हम लोग गाड़ी के लिए सोच तो रहे थे, बट इतना अग्रेसिवली अभी हमने शुरू नहीं किया था, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको भी ड्राइविंग के लिए कार चाहिए थी। तो हम लोग अपने लिए सोच रहे थे, तो हर बार जब भी देखने जाते तो कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या ना लें। तो इस लास्ट टाइम जब हम देखने गए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको जो अंकल रॉकेट स्वरूप देखे गए थे, आप वो लेके चलो। तो हम लोग गए देखने, गाड़ी देखने गए, तो गुरुजी का जो मैसेज आया था वो सही में गुरुजी ने अपने आप को गाड़ी ब्लेस करवाई। और गाड़ी नहीं है अभी, नंबर प्लेट जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर प्लेट है। उन्होंने पर्सनलाइज जो हमारी लाइसेंस प्लेट होती है वो भी दिलवाई गुरुजी 7 के नाम से। सो मैं बहुत खुश थी। तो मैं वो गाड़ी तो दिलवाई और हम लोग पिछली मंदिर जाके उसको ब्लेस करवाना चाहते थे। तो लेकिन ये हो रहा था कि वहां पे जब हम जाते थे ना तो थोड़ी देर के लिए बैठना हो पाता था, क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई हुई है। तो हम लोग, मैं सिर्फ गुरु जी को यही बोल रही थी, गुरु जी प्लीज इस बार सबसे आगे बिठा देना। और पूरा सत्संग सुनना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी दूर जाया नहीं जाता देव चंडी की ड्राइव करके। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं तो वो मन उदास सा हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए गए और पूरा सत्संग नहीं सुन पाए। गुरु जी ने सबसे आगे बिठाया, पूरा सत्संग सुनाया। पूरा सत्संग ही नहीं आती, मैं आंखें बंद करके शब्द कीर्तन सुन रही थी। तो वहाँ मनीष अंकल आए और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आज का जो प्रसाद है, भोग जो है गुरु जी को आप लगाएंगे। और मैं एकदम से हैरान थी कि ये आज गुरु जी की ब्लेसिंग पूरे उस पे बरस रही है मेरे और मेरे हस्बैंड को। तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखा
तो उन्होंने कहा कि अंकल आप इनके साथ, उन्होंने कहा हाँ, कहते आप भी आइए। और वो मतलब वो सही माने में गुरुजी ने उस दिन हमें ब्लेस किया कि हाँ वो गाड़ी मेरी ही ब्लेस हुई है। और आई वाज सो ब्लेस्ड दैट डे। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, शुक्राना महाराज। आंटी नेक्स्ट लीजिए, उसके बाद हम लोग आज्ञा लेंगे। नेक्स्ट एक और हैंड रेज है। जय गुरु जी। अनीता दत्ता आंटी, आपको रिक्वेस्ट भेजी गई है अनम्यूट की, कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सत्संग सुनाइए। आ रही आंटी आवाज? जय गुरु जी। जी आंटी आपकी आवाज। हाँ, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एकदम लेटेस्ट सत्संग है। गुरु जी कैसे अरदास सुनते हैं। हम लोग अभी 7 दिसंबर को हमें आगरा जाना था शादी में, तो आगरा मंदिर का हमने सुना था, अभी पिछले साल गौरव अंकल ने वो किया था, काफी देखते रहते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहां अगर आगरा जाने का मौका मिलता है तो गुरु जी के मंदिर के भी दर्शन करके आए हैं। लेकिन हमने उसमें गूगल में सर्च किया तो पता चला कि संडे की हमारी वापसी थी, तो संडे वो एक ही दिन खुलता है वीक में, मंडे को। तो हमें बड़ा लगा। फिर भी मैंने हस्बैंड को बोला, जहां हम होटल में रुके हुए थे, कि वहां से कितनी दूर है। तो हमने सर्च किया तो 7-8 किलोमीटर था। मैंने कहा हम लोग वहां जाके बाहर से ही मत्था टेक लेंगे, लेकिन जाना जरूर है, मेरे को दर्शन करने हैं, बाहर से ही चेक कर लेंगे। तो खैर मेरा अंकल मान गए और हम लोग गए वहां पर। जब हम लोग वहां पर बाहर आए तो एक गाड़ी थी, उसमें लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी और जय गुरु जी। मैंने कहा बड़ा खुश हुई कि चलो एक गाड़ी दिखी है। तो उनमें से एक अंकल निकले, तो उनको मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। तो कह रहे जय गुरु जी। मैंने कहा अंकल ये मंदिर आपका ही है? कह रहे नहीं, मैं तो सामने अपार्टमेंट में रहता हूँ, इधर 601 में है, वहां है गुरु जी का मंदिर। तो मैंने कहा आज तो कहते, मैंने कहा हम ऐसे दिल्ली से आए हैं। कह रहे आप बाहर से आए हो तो आपको शायद दर्शन करने देंगे, आप चले जाइए ऊपर ना। मैंने कहा शुक्राना। तो हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए 601 में। तो वहां पर अंदर उनके जो आंटी थी वो वहां नहीं थी, वो गोवा गई हुई थी, और वहां का एक केयर टेकर थे, एक सेवादार थे वहां पर। उन्होंने हमें बुलाया अंदर, और इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर दरबार कि आंखों में से आंसू टपकने लग गए वहां पर बैठ के। इतना मतलब जोत जल रही, शब्द चल रहे, इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा। और वो सेवादार अंकल उन्होंने हमें आगे जल प्रसाद पकड़ा दिया, कहते ये लीजिए। बैठे, हम लोग बैठे रहे थोड़ी देर तक, शब्द सुनते रहे। फिर उन्होंने हमें आके लड्डू और मट्ठी ये पकड़ा दिया। फिर कहते आप चाय प्रसाद लेंगे? हमने कहा जरूर लेंगे, गुरुजी पिलाएंगे तो हम तो जरूर लेंगे। मतलब इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि मंदिर के अंदर गुरुजी ने बुला लिया, घर से सोच के गए थे और गुरुजी ने मतलब इतनी कृपा की। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। फिर खैर दर्शन करके संडे को हम लोग को वापस वृंदावन आना था। इस बार हमेशा मंत्र जाप की सेवा मिल जाती है, इस बार मैंने नहीं ली क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही थी। फिर भी जब संडे को मैं हम लोग अपने होटल में शाम को आई, 8 बजे के आसपास टाइम था, तो मैंने लगाया वो मंत्र जाप। वहां पर भी नेट की थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने थोड़ी देर सुना। मैंने कहा हाय, मेरा इस बार 24 दिसंबर में मेरा बर्थडे होता है। मैंने कहा ये मेरा बर्थडे मंथ है और इस बार मेरे को सेवा नहीं मिल पाई वाली ना, क्योंकि मैंने ली नहीं, मैंने स्लॉट ही नहीं भरा ही नहीं था। तो खैर मैंने बस इतनी इच्छा, मैंने कहा गुरुजी 5 मिनट के लिए मिल जाए ना, बस मजा आ जाए। ऐसे मैं ऐसे मन में कह रही हूँ, और आप मानोगे नहीं, 1 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, आधा सेकंड 1 सेकंड हुआ होगा, मेरे को अनम्यूट की वो आ गई। मैंने हैंड रेज कर दिया वहां पर और मेरा ना अनम्यूट की वो आ गई। मैं तो पागल हो गई एकदम ना, जैसे सांस मेरा ऊपर से, और मैंने 5 मिनट मेरे को मंत्र जाप की सेवा मिली। इतना शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना मैं कह नहीं सकती। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी विद माय हार्ट। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। आंटी एक और हैंड रेस है, उनको भी फटाफट ले लेना। इन आंटी का गुरु जी का शुक्राना कि इन आंटी को बोलना भी आ गया। ये वो सकते हैं असली की बिल्कुल आगे नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं अच्छा लगता है। तुम्हारा जी अब कृपा करके उनको आगे बुलवा भी रहे हैं। आंटी एक और हैंड रेस है, उनको भी प्लीज ले लीजिए, फिर आगे ले देखेंगे। एक और पहले था, आंटी प्लीज दोबारा कीजिए हैंड रेस। ये ना वो बेचारी वो कहीं निकल गए हो आंटी को। हाँ जी है वो भी आंटी, वर्किंग है ना, कई बार हो जाता है कि उनको नहीं लिया तो। लेकिन आंटी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि कौन पहले हैंड रेज कर रहा है। जी आंटी, जय गुरु जी। आंटी नीलम आंटी है? नहीं वो नीलम आंटी नहीं थी, वो दूसरी मीनू नरूला आंटी वो है अभी, तो आप प्लीज उनको लीजिए।
जी, उनको भेज दी आंटी रिक्वेस्ट। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सबका आंटी जी। आंटी अनीता आंटी ने जो भी बताया, मैंने भी उस दिन दोबारा से स्लॉट बुक करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी और पूनम आंटी ने मुझे बोला कि अगर गुरु जी की इच्छा होगी तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, है ना। और मैं 1 घंटे तक वेट करी, फिर कोई कॉल आ गया, वो मेरा लीव हो गया, मीटिंग लीव हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं इतना, अभी वो आंटी ने बताया कि मुझे 5 मिनट का मिल गया था और एक बार मुझे भी ऐसे 5 मिनट्स का मिला था, तो आई रियली सेड कि भाई वाकई इतनी खुशी होती है वो 5 मिनट्स भी जब मिल जाते हैं, तो बहुत बेअंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू। थैंक यू आंटी। बस अब और हैंड रेज नहीं कीजिए, जल्दी जल्दी आंटी ले लीजिए जो 2 बाकी हैंड रेज हैं। थैंक यू और शुक्राना महाराज जी का। संगत जी पता नहीं क्यों बार बार अनाउंसमेंट की जाती है, क्योंकि हम संगतों को तभी समझ आती है, हमें समझ में नहीं आती है। जहां तक मैं हूँ, मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूँ इसमें, कि जो भी है, जो मंत्र जाप भी है वो महाराज जी के हुक्म से होता है। और आगे जो चेंजेस हुए हैं, पहले सेवादार फोन करते थे, जिनके स्लॉट होते थे, अब फोन नहीं जाएंगे और आप लोग भी बैक किसी सेवादार को कॉल नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ मोटिव ये है, जब तक गुरुजी जैसे चला रहे हैं, ये शुक्राना तेरा साथ चल रहा है, और वो अनाउंसमेंट की जाती है जो गुरुजी पूरा स्ट्रांगली भाव डालते हैं। तो अगर आपने स्लॉट लिया है, अपने टाइम के हिसाब से खुद ही ज्वाइन करें। बहुत सारी संगति ऐसी है जो 24 आवर्स ज्वाइन रहती हैं, वो अलग ही वाइब्रेशन है। पता नहीं किस सेकंड में क्या हमारे को उस टाइम परमात्मा कृपा कर दे, लेकिन ये मंत्र जब हम गुरु जी के चरणों के लिए करते हैं, उसमें हमें ये सोचना नहीं है। कई बार मेरा भी माइंड वहां पे चला जाता है जब कुछ चल रहा हो, तो कि ये महाराज जी आपके लिए कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये मैं अपने को बता रही हूँ, कई बार मेरे माइंड में भी चीज आ जाती है कि मंत्र जाप करते करते कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। लेकिन जब ये शुरू हुआ था, जब महाराज जी का हुक्म कि महाराज जी हम क्या कर सकते हैं, तो महाराज जी ने बोला मंत्र जाप आपके लिए क्या कर सकते हैं, तब से ये स्टार्ट है। और महाराज जी इस पे बख्शिश रखना, कुछ भी नहीं हम आपको दे सकते, वही पापी है, उसमें भी आप अपनी कृपा ही करते हैं जब भी मंत्र जाप होता है। लेकिन ये कराते रहना और अच्छे भाव से कराते रहना। प्लीज आंटी कंटिन्यू कीजिए। आई एम सो सॉरी। शुक्राना गुरु महाराज, भूल चुके की माफी अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आया। जय गुरु जी। रजनी आंटी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी गई है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा अभी रिसेंटली एक सत्संग है गुरु जी का। अभी संडे को मैंने अपने घर पे अपनी सिस्टर की बेटी को इनवाइट किया था डिनर पे। तो बाय लक मॉर्निंग में जब मैंने उनको इनवाइट किया, तो मैं जो उनके लिए लंच डिनर जब रेडी कर रही थी, तो मेरे मन में ना गुरुजी ने एकदम भाव डाला कि ना जो कुड़ी आ रही है, कुड़ी दे लिए ना तू रनर लेके आ। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, गुरुजी का बार बार मेरे मन में भाव आ रहा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे मन में ना एक चीज आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे तो नहीं? कहते नहीं तू बोल। मैं कहा गुरुजी बोल रहे हैं कि ना जो बच्ची आ रही है उसके लिए ना रनर लेके आना है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, तो पागल है, जितने लोग आते हैं ना उनके लिए ना गिफ्ट में ना गिफ्ट दिया जाता है, शगन दिया जाता है, ये रनर कौन देता है? मैंने कहा बस मेरे मन में भाव आ रहा है और इसलिए मैंने आपको बोल दिया। उन्होंने मना कर दिया। और इवनिंग में जब वो आई, बेटी आई, तो हम लोग बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे और साथ में उसका देवर भी आया। तो जैसे ही उसका देवर आके बैठा और एकदम बैठते एकदम सीधा वो देखता है रनर और कहता है, मामा जी अभी रनर कहाँ से लाए थे? कहते आज मैं पूरा सरोजनी नगर मार्केट घूम कर आया, पर मुझे रनर चाहिए था, मुझे रनर कहीं नहीं मिला। और हम एक दूसरे की शक्ल देखे और हंसने लग गए कि क्या हुआ? कहते क्यों आप लोग हंस क्यों रहे हो? तो फिर मैंने उनको फिर बताया कि देखो ये हमारा गुरुजी ने आज बहुत बड़ा सत्संग कर दिया कि सुबह से गुरुजी बार बार हमारे मन में भाव डाल रहे हैं कि जो बेटी तुम्हारे घर में आ रही है उसके लिए तुम रनर लेकर आओ, और तुम्हारे मामा ने ना मेरे को रनर लाने नहीं दिया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जैसे आज मॉर्निंग में लाके फिर उसके घर पे रनर भिजवाया। और उन्होंने बोला कि गुरुजी की मेरी ब्लेसिंग है, वैसे मैं नहीं लेती बट लेकिन अभी गुरुजी ने बोला है तो अब मैं ये जरूर लूंगी, नहीं तो मैं खुद परचेज करके लेके आती। तो गुरुजी हमारी ना दूर से दूर तक बैठे हुए ना एक एक चीज का भाव ऐसे पढ़ लेते हैं और हमें बताते हैं कि किसको किस चीज की कब जरूरत है। और वो हमारे मन में जब भाव आता है ना गुरुजी का, तो हमें समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको सुन के ना इग्नोर कर देते हैं।
तो ये मेरी बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे पहले से बता दिया कि उस बच्चे को वो चीज चाहिए और मैं लेकर नहीं आई और मैंने इग्नोर कर दिया उस टाइम। तो शुक्राना गुरुजी कि आप हमारी छोटी छोटी विशेष को ऐसे पूरा कर देते हो और हमें बता देते हो पहले से ही। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। बस अब एक आखिरी हाथ जो रेज्ड है, आंटी कृपया करके आप अपना सत्संग शॉर्ट में शेयर कीजिएगा। नीलम सचदेवा आंटी आपको म्यूट। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है? जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। बस ये आंटी कल का ही सत्संग है। एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म पे शिव पुराण की सेवा गुरु जी ने बख्शी हुई है और मेरा जो स्लॉट था वो मेरे को ऑलरेडी सेवा हो चुकी थी। तो कल मैं थोड़ी सी तबीयत निढाल थी तो मैंने कहा आज ना मैं गुरुजी आज मैं ना नहीं सुनागी। तो मैं ऐसे ही अपने गुरुजी से बातें कर रही हूँ तो मैंने कहते आज तो पढ़ना नहीं। मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरी बारी नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैं डिनर करने बैठ गई तो डिनर करते हुए मेरे को कहते हैं कि जाके ना मैसेज आया देख। मैंने कहा गुरुजी मैसेज तो बड़े आते हैं, कौन से मैसेज की बात करो? तो मुझे हालांकि अंदर से एकदम से फील तो आई कि कुछ इससे रिलेटेड ही होगा। और जैसे ही मैंने आके वो मैसेज खोला 9:21 पे आंटी का मैसेज आया हुआ था। मैंने 9:23 पे देखा कि उसमें लिखा था आंटी आज की शायद कोई जो आंटी थे पढ़ने वाले वो अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आंटी आप सेकंड हाफ आप रीड कर दोगे। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने तब टाइम नहीं देखा था और 9:30 बजे क्योंकि रीडिंग टाइम था तो मैंने 9:22 पे देखा। तो मेरे को लगा मैंने देर से देखा तो मैंने आंटी को इमीडिएटली फोन करा। मैंने कहा आंटी मैंने सॉरी देर से देखा है तो मैं आपको ना यस कर रही हूँ। फिर भी मैं पूछ रही हूँ कहीं किसी और को यस करवा दिया हो तो फिर वो डबलिंग ना हो जाए कहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी मैंने तो मैसेज ही अभी किया है। मैंने कहा हाँ मैंने गुरुजी ने तो किया है, तेनों पढ़ना है ते मैं तेरे को भी मैसेज आया है। तो आंटी भी हैरान। और देखो गुरुजी ने वो सेवा करवाई और शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो गुरुजी मुझे वो सेवा से कुछ ब्लेस करना चाहते होंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु भाई। इसी तरह सेवा बख्शते रहना, सब पे मेरा करना, सर्वदा भला गुरु जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। जय गुरु जी। शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी। नीलम आंटी आप मैसेज कीजिएगा अपने नाम के साथ और एक मिस कॉल प्लीज मारिएगा जैसे आगे गुरु जी का हुक्म। संगत जी आज देखिए महाराज जी ने अपनी संगतों से सेवा ले ली है। संगत जी जब होता है टाइम ऐसे भी तो आपको प्लीज आगे बढ़ के सत्संग शेयर करना चाहिए जब अनाउंसमेंट होती है। तो जो भी अनाउंसमेंट हो महाराज जी उसके हिसाब से आप खींचिए। संगत जी अब हमारा थर्सडे को महाराज जी आज्ञा दे शुक्राना तेरा साथ अपना ऑन करने का। उसके बाद फिर हम लोग वही मंडे थर्सडे का तो आपको पता है और 27 को होता है। साथ में मंत्र जाप इस संत का हो चुका है और जो बीच में जब भी महाराज जी हुक्म करेंगे आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब भूल चुके की माफी मांगते हैं गुरु जी के चरणों पे और गुरु जी की प्यारी संगत के चरणों पे। और अब हम लोग आज्ञा